हेलो दोस्तों, ओनली मैथ एंड जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको क्लास 9th मैथ्स के साथ चैप्टर 2 कराएंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यदि आप उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताऊँगा कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा। पॉलिनोमियल A polynomial is an algebraic expression in which the power of variables are whole number। दोबारा सुनिए, पॉलिनोमियल होता क्या है। ए पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो एक पॉलिनोमियल होता है वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इन विच, जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये हमारे सभी वेरिएबल्स होते हैं। यदि इनकी पावर क्या है, होल नंबर है, जैसे 0 1 2 3, तो ये सब क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल है 2x 3x स्क्वायर प्लस में 5 2y 3 2y पावर 3 प्लस में 2x माइनस का 5, या 7p का स्क्वायर प्लस में 2z या प्लस का 5। ठीक है, ये सभी क्या है, पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल है। इसमें देखिए जो वेरिएबल क्या है x, इसकी पावर क्या, हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, ये है वेरिएबल x, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, ये वेरिएबल इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3। ठीक है, जो वेरिएबल है इनकी जो पावर होती है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो ये सब क्या हो जाएंगे, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 लीनियर पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो नंबर 1 पढ़ेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल in which the highest power is 1। एक पॉलिनोमियल जिसमें जो हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है, वेरिएबल की, उसमें क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल के लिए 2x 3y प्लस का 5, ठीक है, 7z प्लस का 3। तो ये क्या, इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या, 1। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या, 1। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 3x प्लस का 2y प्लस का 5। ध्यान देना, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, लेकिन ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है यह 2 वेरिएबल में है। ये पॉलिनोमियल है लीनियर, ये 1 वेरिएबल में है, ये भी 1 वेरिएबल है। 1 वेरिएबल का मतलब है इसमें केवल x है, इसमें भी y है, इसमें z। लेकिन इसमें 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल का मतलब इसमें x भी है और इसमें y भी है। ठीक है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये 2 वेरिएबल में है। ठीक है, नंबर 2 क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए पॉलिनोमियल in which the highest power is 2। ठीक है, एक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए 2x² प्लस का 5x प्लस का 2, ठीक है, या 7y² प्लस में 3y प्लस का 5, या हम और लिख सकते हैं 3y²। तो इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या है, x की 2 है, इसमें भी हाईएस्ट पावर क्या 2 है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या 3। तो ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ए पॉलिनोमियल in which the highest power is 3। एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा x का क्यूब 3x³ प्लस का 2x 5y³ प्लस का 7, या 3z² प्लस में 5y प्लस का 2, ठीक है। अब ध्यान देना, ये क्या, ये क्यूब, सॉरी ये इसमें क्यूब आएगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, ये हाईएस्ट पावर 3 आ जाएगा। देखो इसमें क्या हाईएस्ट पावर क्या 3 है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेकिन केवल 1 वेरिएबल है, क्योंकि इसमें केवल x दे रखा और यहाँ पर क्यूब आ गया दोस्तों, बाय मिस्टेक 2 होगा। तो ये 3x³ प्लस में 2x, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है इन 1 वेरिएबल, क्योंकि इसमें केवल x ही है। और ये क्या है, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या 3। ये ध्यान देना, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन किसमें 2 वेरिएबल में, इसमें y भी और इसमें z भी है। ध्यान देना, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन 1 वेरिएबल में नहीं है, ये 2 वेरिएबल में है। तो इसमें y वेरिएबल दे रखा और z दे रखा, और इनमें केवल इसमें y दे रखा, इसमें x दे रखा, इसमें भी x दे रखा। तो अच्छे समझ आ गया होगा। अब इससे आगे चलते हैं हम, उसके बाद कोएफिशिएंट। तो उसमें हम क्या करेंगे, एवरी ईच टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल हैज ए कोएफिशिएंट, ठीक है। कोएफिशिएंट का होगा ईच टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की जो प्रत्येक टर्म होती है उसमें हैज ए कोएफिशिएंट, उसमें कोएफिशिएंट होता है। तो एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे 3x² 5y³ प्लस में 2x प्लस में 3, ठीक है, या फिर 2x³ प्लस में 4y² प्लस में 7x, ठीक है। अब ध्यान देना, कोएफिशिएंट क्या, इसमें जो 3 है, ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में जो 3 है ना, इस कोएफिशिएंट, इसमें x² का कोएफिशिएंट है 3, इसमें y³ का कोएफिशिएंट है 5, इसमें x का कोएफिशिएंट है 2, और ये जो 3 है ये कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है। इसमें x³ का जो कोएफिशिएंट है वो है 2, इसमें y² का
कोफिशिएंट है 4, ठीक है, उसमें 7, इसमें सॉरी एक्स का कोफिशिएंट है 7। तो जो वेरिएबल के साथ जो नंबर्स होते हैं ये सब क्या होते हैं, हमारे कोफिशिएंट होते हैं। अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आप कराते हैं एक्सरसाइज, कराते हैं हम आपको। तो देखो दोस्तों, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है। इसमें क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स। हमें बताना है कि इनमें जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं उनमें से कौन सा पॉलिनोमियल्स है इन वन वेरिएबल, केवल वन वेरिएबल में बताना है ना, वन वेरिएबल, ठीक है। एंड विच आर नॉट, और जो नहीं है स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, जो इसमें पॉलिनोमियल नहीं है वन वेरिएबल में, उसमें हमें रीजन बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, मैं इसका सबसे पहला पार्ट लिखता हूँ। तो देखो सबसे पहला पार्ट है इसका नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे दे रखा 4x² माइनस का 3x प्लस का 7। अब हमें बताना क्या है, वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, यस यह वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें केवल x ही x दे रखा और उसमें कुछ x के सिवा कुछ नहीं है। तो हम लिखेंगे यस यस, ठीक है, इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। यस यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यह वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें केवल एक ही वेरिएबल दे रखा है x। नंबर सेकंड पार्ट, y का स्क्वायर प्लस का √2, ये भी क्या है, ये भी पॉलिनोमियल है, यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यह भी पॉलिनोमियल है लेकिन इसमें वन वेरिएबल में, क्योंकि इसमें केवल y दे रखा, ठीक है। नंबर थर्ड, अब ध्यान देना इसमें 3√t और प्लस का t√2। अब ध्यान देना, मैं इसको ओपन करूंगा तो 3 जो ये रूट होता है ना, ये रूट होता है चला हुआ, इस रूट की पावर होती है 1/2, तो t की पावर 1/2 प्लस का t√2। अब यह पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। वो पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि हमेशा जो पॉलिनोमियल की जो पावर होती है ना वो हमेशा होल नंबर होती है, जैसे 0 1 2 3, लेकिन इसमें रैशनल नंबर में पावर दे रखी है, ठीक है। तो नॉट पॉलिनोमियल, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है। यह पॉलिनोमियल नहीं है क्यों नहीं, वो रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो वेरिएबल है ना, जहाँ पर टी हमारे पास वेरिएबल है, इस वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 1/2 दे रखा है रैशनल नंबर में, ठीक है, इसलिए यह है पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद फोर्थ पार्ट इसका y प्लस का 2/y, ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो हमें बताना है क्या यह पॉलिनोमियल है या नहीं, ठीक है दोस्तों। तो देखो क्या हो जाएगा इसमें, देखो यहाँ पर हम इसका एल से मिलेंगे तो क्या हो जाएगा y, तो y का स्क्वायर प्लस का, यहाँ पर करो जो ये टर्म है उसमें मत लो इसे, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं y प्लस का जो वेरिएबल नीचे दे रखा है 2y की पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि जब मैं इसको नीचे ले जाऊंगा ना, नीचे से ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी पावर ऊपर नीचे प्लस में रखिए, जब ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव में हो जाएगी, तो y प्लस का 2y की पावर -1,
अब जो -1 है ये क्या नेगेटिव आ रहा है, जबकि मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। तो यह भी क्या नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल, यह भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट पॉलिनोमियल, यह पॉलिनोमियल नहीं है। वो इसलिए नहीं है, कोई इसकी जो पावर है ना वेरिएबल की वो नेगेटिव नंबर में दे रखी है, जबकि पावर किस में होनी चाहिए होल नंबर में, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ पार्ट इसका x की पावर 10 प्लस में y की पावर 3 प्लस का t की पावर 15। अब हमें बताना है यह पॉलिनोमियल है, यह पॉलिनोमियल तो है लेकिन 3 वेरिएबल में है, 1 वेरिएबल में नहीं है, ठीक है। हम बोल देंगे इट इज़ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, इट इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, ठीक है दोस्तों। यह पॉलिनोमियल है लेकिन 3 वेरिएबल में है, क्योंकि इसमें x भी दे रखा है, y दे रखा है और t दे रखा है, ठीक है। पावर तो होल नंबर है ही, तो पावर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह 3 पॉलिनोमियल है 3 वेरिएबल में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा मैं आपको इस एक्सरसाइज का। देखो मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। जहाँ भी मुझे इस जो टर्म्स दे रखे हैं, पॉलिनोमियल दे रखे हैं, जहाँ भी मुझे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, उस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर के यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, तो इसके साथ कुछ नहीं है, तो हम क्या लेंगे 1 लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, इसमें 2 प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स, तो हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, तो यहाँ पर लिखेंगे को ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर करा रहा हूँ उससे सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड, 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स की पावर 3, ठीक है। तो इसका एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हो जाएगा -1, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा π/2, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा π/2। उसके बाद फोर्थ में लिखा हुआ √2x - 1। अब ध्यान देना इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर है नहीं तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे 0। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जब इस टर्म में इस पॉलिनोमियल में मुझे एक्स स्क्वायर दे ही नहीं रखा, ठीक है, मतलब है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा 0, ठीक है दोस्तों। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। अब थर्ड में क्या है देखिए, इसमें बोला हुआ है गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमें बाइनोमियल का कोई एग्जांपल देना है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 35 हो। अब बाइनोमियल वो होता है जिसमें 2 टर्म होती है, ठीक है, और मोनोमियल वो होता है जिसमें 1 टर्म होती है। तो मोनोमियल और बाइनोमियल का एक एग्जांपल देना है जिसमें मोनोमियल की हाईएस्ट पावर 100 हो जाएगी और बाइनोमियल की हाईएस्ट पावर 35 हो जाएगी। तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल इसके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसके आंसर में क्या दे रखा होगा। तो नंबर 1 हो जाएगा इसका, हमें बाइनोमियल लेना और जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या 35। तो यहाँ पर 2x की पावर 35 हो जाएगा प्लस का 7x, इसमें 2 टर्म हो गए, इसकी हाईएस्ट पावर क्या 35। एक एग्जांपल ये होगा। सेकंड एग्जांपल लेना हमें मोनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर क्या 100, ठीक है। तो 100 हम कोई भी ले सकते, 2x की पावर 100 हो जाएगा। मोनोमियल उससे बोलते हैं जिसमें 1 टर्म होती है, 7y की पावर 100 हो जाएगा। मतलब कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखो,
राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जो हमें पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं इनमें मुझे सबसे जो हाईएस्ट डिग्री है, जो सबसे बड़ी पावर है वो मुझे बताना है इनमें, ठीक है। वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्या क्या हो जाएगा। देखो फर्स्ट पार्ट है 5x⁻³ प्लस में 4x² प्लस में 7x। तो हाईएस्ट डिग्री बताना, तो हाईएस्ट डिग्री जिसे हम हाईएस्ट पावर बोलते हैं, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है इसमें 3 हो जाएगा। सेकंड पार्ट इसका 4 - y², तो इसमें हाईएस्ट डिग्री, तो हाईएस्ट डिग्री क्या वेरिएबल है y, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या 2, तो इसमें 2 हो जाएगा। उसके बाद है थर्ड में दे रखा 5t, तो इसमें t की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगा इसमें 1। नंबर 4, ठीक है। तो 4 में क्या 3। अब 3 में कोई हमें वेरिएबल नहीं दे रखा, 3 यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी 0। हाईएस्ट डिग्री इसकी जो हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी 0, ठीक है। कांस्टेंट की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको इसे बुक में से करा रहा हूँ, देखो क्या है। इधर देखो कैसे हुआ, देखो इसमें कुछ नंबर 5 में हमें रखा क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो मुझे पॉलिनोमियल दे रखे हैं मुझे इनमें से पहचानना है कि इनमें से कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है या कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई हुई थी ऊपर, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो आपको केवल यही पहचानना। तो फिर जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हाईएस्ट पावर क्या 2 है, तो यह हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये लिखने के बाद उसके नीचे लिखना आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद सेकंड x - x⁻³ तो इसमें हाईएस्ट जो पावर है वो 3 है, तो क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें देखो y प्लस में y² प्लस का 4, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या 2, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या 1 प्लस में x, और यहाँ पर जो देखो 1 प्लस में x है, x की हाईएस्ट पावर क्या 1, तो क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर 5th 3t, अब यहाँ t की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें क्या 6th में r², तो r² पावर क्या दे रखा 2 दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद 7x⁻³, अब पावर हाईएस्ट पावर 3 दे रखा है, तो कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है दोस्तों। तो मुझे आशा है कि आपको जो ये 9th क्लास की जो मैथ है 2.1 एक्सरसाइज है और इसका इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आपको यह जो एक्सरसाइज मैंने कराई है 2.1 आपको यह अच्छी लगी, आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित हुई है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।